Welcome to Angrezify, an English learning platform for Urdu and Hindi speaking people. So in this video, you're going to learn some really amazing sentences for chores, यानी कुछ ऐसे फिक्रे जो डेली रूटीन के जो हमारे घर के काम होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप इस लेसन का PDF हासिल करें जो कि बाद में आपको रिवीजन में मदद करेगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहें। मैं आपको उसको डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। So without wasting time, let's dive into it. अब यहाँ पे एक हमने वर्ड कवर करना है, साथ उसका मीनिंग होगा और उसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी होगा। और ये बात याद रखिएगा कि हर वर्ड जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, मुख्तलिफ टेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक मिसाल देखें, शी वॉज डूइंग चोर्स, वो घर के काम कर रही थी। अगर आप कहना चाहते हैं वो घर के काम कर रही है, शी इज़ डूइंग चोर्स, ठीक है, तो इस तरह आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगला वर्ड है स्वीप, यानी झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाने की इंग्लिश है स्वीप। शी इज़ स्वीपिंग, वो झाड़ू लगा रही है। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं और झाड़ू लगाने को इंग्लिश में कहते हैं स्वीप। शी इज़ स्वीपिंग, वो झाड़ू लगा रही है। मॉप, मॉप पोछा लगाना। शी मॉप्ड द किचन फ्लोर, शी मॉप्ड द किचन फ्लोर, उसने किचन के फर्श पे पोछा लगाया। ठीक है, अगेन आप इसका टेंस चेंज कर सकते हैं। शी इज़ मॉपिंग द किचन फ्लोर। वॉश डिशेस, बर्तन धोना, इसको अदर वर्ड्स में डू द डिशेस भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन वॉश डिशेस ज़रा आसान है और ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शी इज़ वॉशिंग डिशेस, वो बर्तन धो रही है। पास्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, शी वॉज वॉशिंग डिशेस, वो बर्तन धो रही थी। परफेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है, शी हैज़ वॉश्ड डिशेस, वो बर्तन धो चुकी है। तो आप मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वर्ड है फोल्ड, यानी तह करना। प्लीज़ हेल्प मी फोल्ड क्लॉथेस, प्लीज़ कपड़े तह करने में मेरी मदद कर। आयरन, इस्त्री करना, ठीक है, कपड़े इस्त्री करने को इंग्लिश में कहते हैं आयरन। यू हैव टू आयरन माई शर्ट, यू हैव टू आयरन माई शर्ट, आपने मेरी शर्ट इस्त्री करनी है। ठीक है, आप उसको बता रहे हैं कि आपने ज़रूर करना है। यू हैव टू आयरन माई शर्ट, ठीक हो गया। हैंग, लटकाना। अब ये वर्ड कपड़े लटकाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदर वर्ड्स में आप किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल कोई शॉपर है उसको आपने लटकाया, उसके लिए आप वर्ड हैंग यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को लटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हैंग, लेकिन यहाँ हम उसको देखें कपड़े लटकाने के तौर पे। शी इज़ हैंगिंग क्लॉथ्स, शी इज़ हैंगिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े लटका रही है। अब इसको आप किसी भी सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे हम कपड़े धोने के बाद उसको सूखने के लिए डालते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा चेंज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज़ हैंगिंग क्लॉथ्स टू ड्राई, ठीक है, मतलब वो कपड़े खुश्क होने के लिए लटका रही है। ड्राई, खुश्क करना। प्लीज़ ड्राई दिस क्लॉथ्स इन ड्रायर, प्लीज़ ड्राई दिस क्लॉथ्स इन ड्रायर, ये कपड़े ड्रायर में खुश्क कर दें। वाइप ऑफ, वाइप ऑफ यानी साफ करना, ठीक है। अब ये वर्ड इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल पे अगर कोई निशान पड़े हुए हैं या टेबल पे अगर कुछ खुराक पड़ी है तो टेबल को वाइप ऑफ करने का मतलब क्या होगा, उसको साफ़ कर देना, उससे वो चीज़ें हटा के उसको साफ़ कर देना। उसके लिए वर्ड यूज़ है वाइप ऑफ। प्लीज़ वाइप ऑफ दिस टेबल, प्लीज़ वाइप ऑफ दिस टेबल, प्लीज़ ये मेज़ साफ़ कर दें। डस्ट, झाड़ना, ठीक है, ये जो हम झाड़ फूंक करते हैं जैसे फर्नीचर झाड़ना, विंडोज़ झाड़ना, या जैसे भी जो भी हम कमरे की या घर की झाड़ फूंक करते हैं उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डस्ट। ये एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, यानी एक एक्शन होता है। शी इज़ डस्टिंग द रूम, वो रूम झाड़ रही है, यानी रूम में मौजूद चीज़ों को आप इसको स्पेसिफिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज़ डस्टिंग द फर्नीचर, वो फर्नीचर झाड़ रही है। तो जिस चीज़ के लिए भी आप इस्तेमाल करना चाहें उसको एंड पे लगा देंगे, रूम की जगह पे फर्नीचर या कोई भी चीज़। बाथ, नहलाना। बाथ एक वर्ब है जिसको हम नहलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। She was bathing her baby, she was bathing her baby, वो अपने बच्चे को नहला रही थी,
यानी बच्चे को नहलाने के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं bath the baby, she was bathing her baby. do the laundry यानी कपड़े धोना, कपड़े, टॉवल्स, बिस्तर, जो भी होता है, जो भी आपके मैले कुचैले कपड़े होते हैं उनको धोने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जो एक फ्रेज़ इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं डू द लॉन्ड्री। ठीक है, इसके लिए कुछ सिंपल वर्ड में वॉश क्लॉथ्स भी यूज़ हो जाता है, लेकिन डू द लॉन्ड्री ज़रा प्यारा और बेहतर है। आई ऑल्सो हैव टू डू द लॉन्ड्री, मुझे कपड़े भी धोने हैं। आई ऑल्सो हैव टू डू द लॉन्ड्री, मुझे कपड़े भी धोने हैं। वाटर यानी पानी देना। अब तक आपने ये वर्ड सुना होगा, वाटर का मतलब पानी है, लेकिन पौधों को या किसी और चीज़ को या इनफैक्ट फ्लोर पे जो हम पानी छिड़काव करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी वर्ड वाटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी उनको पानी देना। अहमद इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, अहमद पौधों को पानी दे रहा है। तो पानी देने की इंग्लिश क्या हो गई? वाटर। टाइडी अप, टाइडी अप, तरतीब देना, संवारना। अब ये वर्ड का मीनिंग बहुत ब्रॉड है, आप इसको रूम की सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जैसे आपकी अलमारी के अंदर कपड़े बिखरे पड़े हैं उसको संवारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जैसे रूम में जो है बिस्तर वैसे के वैसे पड़े हैं, लेट मी टाइडी अप द बेड, तो मतलब आप मुझे ये बेड संवारने दें, यानी बिस्तर समेट के और वो तकिया वगैरह लगा के मुझे अच्छी तरह करने दें। तो टाइडी अप का मीनिंग बहुत ब्रॉड है और बहुत अच्छा ये फ्रेज़ है। यू शुड टाइडी अप योर क्लोजेट, यू शुड टाइडी अप योर क्लोजेट, तुम्हें अपनी अलमारी तरतीब देनी चाहिए, यानी अगर अलमारी में सामान कुछ बिखरा पड़ा है तो तुम्हें इसको तरतीब देना चाहिए। पील, पील यानी छिलका उतारना, छीलना। पील दिस पोटैटोज, पील दिस पोटैटोज यानी ये आलू छील दें। तो पील का मतलब किसी भी चीज़ से छिलका उतारना, वो आलू हो सकता है, वो कोई भी और सब्जी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ हो जिसके ऊपर से छिलका उतारना, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पील। कट, काटना, ठीक है, सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कट दिस पोटैटोज, ये आलू काट दें। कुक, पकाना। आमना विल कुक द डिनर, आमना विल कुक द डिनर, आमना रात का खाना बनाएगी। यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं यूज़, डिनर भी यूज़ कर सकते हैं। सेट द टेबल, खाने की मेज़ लगाना। प्लीज़ हेल्प मी टू सेट द टेबल, खाने की मेज़ लगाने में मेरी मदद करें। ठीक है, सेट द टेबल टर्म इस्तेमाल होती है जैसे टेबल पे आप प्लेट्स वगैरह को तरतीब से लगा देते हैं, जग वगैरह रख देते हैं, खाने का सामान लेके आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं खाने की मेज़ लगाना, यानी सेट द टेबल। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है लल, यानी लोरी देकर सुलाना। शी इज़ ललिंग हर बेबी, वो अपने बच्चे को लोरी सुना रही है। इन द एंड आई वुड रिकमेंड यू टू डाउनलोड द PDF, उस PDF की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करें और इस लेसन को मुकम्मल देखने के बाद अब आप उसको रिवाइज करने के लिए PDF इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों के साथ भी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.